शुक्रवार व्रत कथा। इस व्रत को करने वाले कथा कहते सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जावे। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय को खिलावे। कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद रूप में बांट दे। कथा के पूर्व कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चना से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़के और बचा हुआ तुलसी की क्यारी में सींच देवे। सवा आने का गुड़ और चना लेकर माता का व्रत करे। सवा पैसे का भी लेवे तो भी कोई आपत्ति नहीं। गुड़ घर में हो तो उसे लेवे, कोई विचार न करे, क्योंकि माता तो भावना की भूखी है। कम ज्यादा का कोई विचार नहीं है। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर का खाजा, खीर और चना का साग नैवेद्य रखे। घी का दीपक जला संतोषी माता का जयकार बोल नारियल तोड़े। इस दिन घर में कोई प्राणी खटाई न खावे। खट्टा वस्तु खाने से माता का कोप होता है, इसलिए उद्यापन के दिन दाल, साग आदि किसी भी वस्तु में खटाई न डाले। न आप खावे, न खटाई किसी दूसरे को खाने को दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ कुटुंब का मिलता हो तो दूसरों को बुलाना नहीं। अगर कुटुंब के न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के तथा 5 पड़ोसियों के लड़के बुला ले। उन्हें खटाई की वस्तु न देनी तथा भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। नगद पैसा न दे, कोई वस्तु दक्षिणा में देवे। व्रत करने वाला कथा सुनकर प्रसाद ले और एक समय भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने से माता जैसे उसे बाई पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न हुई। कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, जिसमें 6 काम करने वाले और 1 निकम्मा था। परंतु उसकी माता उसे भी उसी में से किसी प्रकार खिलाती पिलाती थी। एक दिन वह अपमानवश वह परदेश चल पड़ा। जाते समय उसने अपनी बहू से भेंट की, जो गौशाले में कंडे थाप रही थी। वह वहां जाकर बहू बोली, यह सुन उसने अंगूठी दे दी और बहू से अपने लिए कुछ निशानी मांगी। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा मेरा हाथ है। यह कह उसकी पीठ पर गोबर की थाप मार दी। वह चल दिया और परदेश में पहुंचकर सेठ के यहाँ नौकरी कर उसे ऐसा मुनाफा दिखाया कि सेठ मुनाफे में आधा साझा कर लिया और 12 वर्षों में वह नामी सेठ बन गया। इधर सास ससुर उसकी बहू से गृहस्थी का सारा कार्य करा, लकड़ी लेने को जंगल में भेजते। इस बीच में भूसी की रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। बहू को इस प्रकार गुजर करते कुछ दिन बीता कि एक दिन उसने रास्ते में स्त्रियों को शुक्रवार का व्रत अर्थात संतोषी माता का व्रत करते देख पूछा, बहनों, यह किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल होता है? यह सुनकर एक स्त्री बोली, यह शुक्रवार व्रत अर्थात संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होकर लक्ष्मी घर में आती है, मन की चिंताएं का भार दूर होता है और घर में सुख आता है। निपुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र घर पर आ जावे, कन्या को मनपसंद पति मिले, बहुत साल से मुकदमा चलता हो तो शीघ्र निपट जाए, क्लेश जाए, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो। इस प्रकार सभी मनोकामनाएं संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। बहू ने व्रत की विधि पूछा। उस स्त्री ने कहा, 1.25 आने का गुड़ चना लेकर, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लेना। तात्पर्य है कि बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवा लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रह कथा सुने, क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला न मिले तो घी का दीपक जला उसे सामने रख अथवा जल का पात्र आगे रख कथा कहनी चाहिए, पर नियम नहीं टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए। नियम पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी 3 वर्षों में माता अवश्य कार्य सिद्ध करती हैं। इस व्रत को करने वाले कथा कहते सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने चने रखें और संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय प्रारंभ, अंत और बीच में बोलते जावे। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय को खिला दे और कटोरे का गुड़ चना प्रसाद रूप में बांट दे। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के
और बचा तुलसी की क्यारी में छोड़ दे। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, मोहनादार पूरी, इसी प्रमाण में से खीर तथा चने का साग बनाना और 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना। जहाँ तक बने कुटुंब के लड़के बुलाना, न मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सब व्रत का विधान सुन बुढ़िया के लड़की की बहू चल दिया और रास्ते में लकड़ी का गट्ठा बेचकर व्रत प्रारंभ कर दिया और माता के मंदिर में जा दिन को विनती करने लगी। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ पैसा पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी व्यंग्य वचन बोलने लगी। बहू माता से प्रार्थना की कि हे माता, अपने सुहाग से काम है। फिर तो संतोषी माता की कृपा से उसका पति असंख्य संपत्ति था। बहू के वास्ते गहना कपड़ा आदि लेकर परदेश से तुरंत घर को रवाना हो गया। यहाँ बिचारी बहू जब जंगल से लकड़ी लेकर माता के मंदिर पर पहुंची तो कुछ दूर पर धूल उड़ती देख माता जी से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहने लगी, पुत्री, तेरा धनी ही तो आ रहा है। अब लकड़ियों के बीच 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, एक मेरे मंदिर पर रख, एक अपने सिर पर रख। यहाँ लकड़ी का बोझ देख तेरे धनी को मोह उत्पन्न होगा और वह यहाँ नाश्ता पानी बना खाकर घर जावेगा। तब तू लकड़ियों का बोझ आंगन में पटक देना और सासू से भूसी की रोटी और नरेली में पानी मांगना। फिर तो बहू ने वैसा ही किया। बुढ़िया पुत्र मंदिर से विश्राम कर अपने घर पहुंचा एवं अपने परिवार में बहू की दुर्दशा देख दूसरे घर में चला गया। पश्चात अपने धनी के साथ अलग महल में 3 मंजिले पर रहने लगी और शुक्रवार आने पर सविधि उद्यापन किया। इसमें कुटुंब के लड़के और औरों के सिखाने से दक्षिणा में पैसे ले इमली खटाई खरीद कर खावे, जिससे माता कुपित हो गई। फिर बहू ने क्षमा याचना कर दोबारा उद्यापन किया और इसमें ब्राह्मणों के लड़के को भोजन कराया। दक्षिणा में एक मीठा फल प्रदान किया, जिससे माता प्रसन्न होकर बहू को बड़ा ही सुंदर पुत्र प्रदान की। जैसे बहू को प्रसन्न होकर माता ने फल दिया, वैसे ही माता सबको फल दे। जो इस कथा को पढ़े सुने अथवा सुनावे, उसके मनोरथ पूर्ण करो। करुणामयी माँ, जय माँ संतोषी।